हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण पुनरावृत्ति में प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 20 में आज हम सभी स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 तक का विषय अगले 15 प्रश्नों के द्वारा श्रवण पठन करने का प्रयास करेंगे। तो पुनरावृत्ति के क्रम में हम सभी प्रश्नोत्तरी का आश्रय ले रहे हैं, माध्यम ले रहे हैं, जिसमें श्लोकों को श्रवण और पठन करने के पश्चात हम सभी यहाँ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म उपलब्ध है, जिसमें प्रश्नों की संख्या दी है। आप प्रश्नोत्तरी के सही विकल्प का चुनाव वहां भर सकते हैं। 15 प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात सबमिट बटन क्लिक करने पर आपको सही और गलत उत्तर भी ज्ञात हो जाएगा। जिनको गूगल फॉर्म में किसी भी तरह की असुविधा है, वे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 तक के श्लोकों की पुनरावृत्ति हम सभी अगले 15 प्रश्नों में यहाँ सत्र 20 क्विज संख्या 20 में करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, 16 वर्ष के तरुण सुखदेव गोस्वामी जन्म के तुरंत पश्चात वन की ओर चल दिए। यह सत्य है अथवा असत्य है? तो गूगल फॉर्म में आपके पास विकल्प है। आप यदि सत्य है तो लाल, असत्य है तो नीला, उस प्रकार वहां पर चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को जलाशय के समीप से जाता देख स्नान कर रही स्त्रियों ने स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। लाल में लिखा है सुखदेव गोस्वामी को जलाशय के समीप से जाता देख, नीले में लिखा है व्यास मुनि को जलाशय के समीप से जाता देख, नारंगी में लिखा है दोनों सत्य हैं और हरे में लिखा है दोनों असत्य है। तो सही विकल्प को हमें यहाँ पर चुनकर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3 में, गृहस्थ को सैद्धांतिक रूप से स्त्री और पुरुष शरीर के मध्य मर्यादापूर्ण अंतर स्मरण रखना चाहिए। ये सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है सन्यासी दो जीवों में शरीर के स्तर का अंतर नहीं मानता। नीले में लिखा है सन्यासी के लिए सभी एक ही आत्मा है। नारंगी में लिखा है सन्यासी आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्त अवस्था में होता है। और हरे में लिखा है सभी कथन असत्य हैं। तो इनमें से जो कथन असत्य है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है मुनि देखकर नहीं सुनकर पहचाना जाता है। नीले में लिखा है मुनि के पास सुनने के लिए जाएं, केवल दर्शन के लिए नहीं। नारंगी में लिखा है श्रवण किए बिना मुनि के दर्शन का विशेष लाभ नहीं है। और हरे में लिखा है सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 6, संन्यास ग्रहण व्यक्तियों के लिए सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श प्रेरक हैं, क्योंकि वे ऐसे दिव्य पथ पर स्थित थे जहां वो, लाल में लिखा है जितने समय में गाय दूह ली जाए इससे अधिक गृहस्थी के यहाँ नहीं रुकते थे। नीले में लिखा है अपनी शुभ उपस्थिति से गृहस्थी को ज्ञान प्रदान कर प्रस्थान कर जाते थे। नारंगी में लिखा है कभी किसी गृहस्थी के सांसारिक संपन्नता से आकर्षित नहीं हुए। और हरे में लिखा है सभी सत्य हैं। तो संन्यास ग्रहण व्यक्तियों के लिए सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श प्रेरक हैं, क्योंकि इनमें से जो सही उत्तर है वो हमें चुनना है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी बात महाराज परीक्षित के बारे में सत्य और आश्चर्यजनक नहीं है? लाल में लिखा है महाराज परीक्षित के जन्म की कथा। नीले में लिखा है पूरे भागवतम श्रवण में वे एक बार भी सोए, खाए या पानी भी नहीं पिए। नारंगी में लिखा है महाराज परीक्षित के मृत्यु की कथा। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी बातें महाराज परीक्षित के बारे में दिव्य, सत्य और आश्चर्यजनक है। सही उत्तर हमें लिखना है।
प्रश्न संख्या 8 में महाराज परीक्षित को समस्त समुद्रों और महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। ये सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 9, महाराज परीक्षित न्यायप्रिय, तरुण, आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि लाल में लिखा है वे भगवत भक्त थे, इसलिए समस्त उत्तम गुण स्वतः उपलब्ध थे। नीले में लिखा है उनका स्वार्थ आत्म केंद्रित और आत्म विस्तारित दोनों था। नारंगी में लिखा है अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य बनाए रखने में उन्हें रुचि थी। और हरे में लिखा है वे परमेश्वर के प्रतिनिधि थे, इसलिए पक्षपात में निपुण थे। तो चारों में से जो सही उत्तर है महाराज परीक्षित के न्यायप्रिय, तरुण, आदर्श राजा और गृहस्थ कहलाने के इस क्रम में, उसका हमें चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में वेदों पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और परिव्राजकाचार्यों में। यहाँ परिव्राजकार्यों लिखा है, परिव्राजकाचार्यों में। नीले में वे भिन्न होते हुए भी एक हैं, क्योंकि अंततः लक्ष्य एक है। तो वेदों और पुराणों के संबंध में कहा गया है कि वेद और पुराण भिन्न होते हुए भी एक हैं, क्योंकि अंततः लक्ष्य एक है। नारंगी में तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 11, ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्य, परिव्राजकाचार्य कहते हैं भ्रमणशील उपदेशकों को, ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्य के बारे में क्या असत्य है? पिछले प्रश्न में हमने वेद और पुराण की तुलना के संबंध में पूछा है, क्या वो ब्राह्मण और पारिव्राजकाचार्य जैसे हैं? यहाँ पर ब्राह्मण और पारिव्राजकाचार्य के बारे में क्या असत्य है, उसका हमें चुनाव करना है। लाल में लिखा है ब्राह्मण वेदों में वर्णित सकाम यज्ञ संपन्न करने में पारंगत होते हैं। नीले में लिखा है परिव्राजकाचार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नारंगी में लिखा है परिव्राजकाचार्य की अपेक्षा वेद पाठी ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। और हरे में लिखा है सुखदेव गोस्वामी परिव्राजकाचार्य की भूमिका में थे। तो ये आज के क्विज का सबसे ट्रिकी प्रश्न यही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। तो इस पे हमें ध्यानपूर्वक विकल्पों को समझते हुए उत्तर देने का प्रयास करना है। एक ही कथन असत्य है, ये स्पष्ट है यहाँ पर, तो इसका हमें सही से चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 12 में वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहासों में जो कुछ भी वर्णित है उनमें तनिक भी भिन्नता नहीं है, यह सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा असत्य है? सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से आरंभ होते हैं। नीले में श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों से कम महत्व का है। नारंगी में श्रीमद् भागवतम समस्त वेदों का पक्व फल है। हरे में वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो इनमें से जो असत्य है हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 14, प्रत्येक युग 4 कालों में विभाजित होता है और हर काल को एक संध्या कहते हैं, ये सत्य है अथवा असत्य है? महायुग 4 युग का होता है और उसमें प्रत्येक युग के लिए यहाँ कहा गया है कि 4 कालों में विभाजित होते हैं और हर काल को एक संध्या कहते हैं। तो ये सत्य है अथवा असत्य है, के अनुसार हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। आज की प्रश्नोत्तरी 20 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, व्यासदेव द्वापर युग की तृतीय संध्या में माता सत्यवती और पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, ये सत्य है अथवा असत्य है? तो माता सत्यवती मछुआरे वसु की पुत्री और पराशर मुनि से उत्पन्न व्यासदेव द्वापर युग की तृतीय संध्या में उत्पन्न हुए थे, ये सत्य है अथवा असत्य है?
जैसा कि मैंने आरंभ में भी कहा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म में प्रश्न संख्या के अनुसार चुनकर जब अंत में सबमिट करेंगे तो आपको सही और गलत तुरंत पता चल जाएंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा है यदि गूगल फॉर्म प्रयोग करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं और उस प्रकार से आप इसमें भाग ले सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।